हेलो दोस्तों, आरआरबी एलपी के सीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन का ये सेट नंबर 3 है। उसमें आपका स्वागत है। अगर आप एलपी के स्टूडेंट हैं तो आइए एक से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन टीन का गलनांक बिंदु क्या है। देखिए, टीन का गलनांक बिंदु क्या है ये आप हम तीन का बताएं। आप और जो होता है और गलनांक बिंदु का कहीं से भी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर आपको सब मटेरियल मिलेगा। एग्जाम से पहले 27 नंबर लाने का टारगेट है मेरा कि आपका 27 प्लस नंबर आ जाए बस। चलिए देखते हैं टीन का गलनांक बिंदु क्या है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, 232 डिग्री सेल्सियस। तो टीन का गलनांक कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये देखिए, ये है झा सर यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो। कैसा लोगो है कमेंट करके बताइएगा। अभी बिल्कुल यूट्यूब पे नए हैं, अगर आपको आपके बेहतर के लिए कुछ हम दे पाए तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए, कोल्ड शोल्डर किसे कहते हैं? कोल्ड शोल्डर किसे कहते हैं? क्वेश्चन की क्वालिटी आप देखिए कि कैसा है। शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, कोल्ड मतलब तो ठंडा होता है, सभी जानते हैं। तो इसको कहते हैं विक्षुब्ध जोड़। कोल्ड शोल्डर किसको कहते हैं? विक्षुब्ध जोड़ को कहते हैं। कोल्ड शोल्डर किसको कहते हैं? विक्षुब्ध जोड़ को, विक्षुब्ध जोड़ को कोल्ड शोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्विच को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्विच को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग। स्विच को कंट्रोलिंग। देखिए, स्विच क्या है? अगर आपका ये बल्ब है और यहाँ हम एक स्विच लगा देते हैं तो ये बल्ब जलेगा या बुतेगा, मतलब ऑन होगा या और ऑफ होगा, वो कौन कंट्रोल करेगा? स्विच करेगा। स्विच करेगा, ऑन किए ऑफ किए, ऑन किए ऑफ किए, यानी कंट्रोल कर रहा है बल्ब को या फैन को या टीवी को, एसी को, मोटर को, सब को कौन कंट्रोल करता है? स्विच कंट्रोल करता है। इसलिए स्विच को किस एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कंट्रोलिंग। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डीसी शंट मोटर में चाल होती है। मोटर बहुत प्रकार का होता है। आप डीसी शंट मोटर होता है एक, उसका चाल कैसा होता है? तो चाल जो होता है, और सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्मेचर धारा के उत्क्रमानुपाती। आर्मेचर धारा के उत्क्रमानुपाती होता है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर का जो चाल होता है वो आर्मेचर धारा के उत्क्रमानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर में चाल होती है कैसी? आर्मेचर धारा के उत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? डीसी शंट मोटर जो होता है उसका उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? सही आंसर है खराद मशीन में। खराद मशीन में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो विद्युत है ना वो नियत होता है। डीसी शंट मोटर का जो विद्युत होता है वो नियत रहता है, इसलिए इसे इसका उपयोग खराद मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में क्या होता है? अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्पी वलय। क्या होता है? सर्पी वलय। और अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में, अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में क्या होता है? सर्पी वलय। अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में क्या होता है? सर्पी वलय। अल्टरनेटर के घूर्णी भाग में क्या होता है? सर्पी वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
SCR एक डैश उपकरण है। देखिए ये DMRC इलेक्ट्रीशियन 18 फरवरी 2020 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो SCR एक कैसा उपकरण है? सही आंसर है अर्ध नियंत्रित। अर्ध नियंत्रित यानी SCR एक क्या है? अर्ध नियंत्रित उपकरण है। कैसा उपकरण है? अर्ध नियंत्रित उपकरण है। मतलब कि आधा नियंत्रण करता है। जैसे स्विच पूरा नियंत्रण करता है, लेकिन SCR एक आधा नियंत्रण अर्ध नियंत्रण उपकरण है। SCR क्या है? एक अर्ध नियंत्रण उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यही है SCR। SCR के टर्मिनल में क्या क्या होता है? ये तो आधा अर्ध कंट्रोलिंग होता है, तो इसमें क्या क्या होता है? AGK। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एनोड, कैथोड और गेट। क्या क्या होता है? SCR में मुख्यतः 3 टर्मिनल होते हैं। कितने? 3 टर्मिनल होते हैं। मुख्यतः 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। एनोड, कैथोड और गेट। सी नंबर इसका सही आंसर है। SCR के टर्मिनल में क्या होता है? यही है SCR। आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो आपको फिग दिख रहा है ये है SCR। ऐसा ही होता है SCR। दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको फिगर देके पूछ दे कि निम्नलिखित में SCR कौन सा है, तो आपको यही टिक करना है। SCR यानी एनोड, कैथोड और गेट। एनोड, कैथोड, गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। UJT का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? ये ALP CBT 2 में 2019 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। UJT का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? सही आंसर है साथुत तरंग निर्माण के लिए। किसके लिए? UJT अर्थात यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखिए UJT का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यह एक पल्स जनित है। यह एक पल्स जनित्र है। जनित नहीं, जनित्र है। इसे साथुत तरंग निर्माण अनुप्रयोग में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति क्या है? UPPCL-TG 2 में पूछा गया है 2015 में। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति क्या है? जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर है, आइए हम लोग देखते हैं। इसका UJT ऊपर अभी फुल फॉर्म क्या था? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो UJT डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति कौन है? UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक अधिक वोल्टता पतन करने वाली युक्ति है। इसे साथुत जनित्र के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक UJT टर्मिनलों की संख्या क्या है? UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है? टर्मिनल इसमें कितने होते हैं? सही आंसर है 3। कितने होते हैं? 3। एक UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इतना बार एक ही बात को बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम बार बार UJT का फुल फॉर्म बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। फिर कभी अगर UJT आप देखिए तो आपको तुरंत लगे UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। संख्या 3 होती है। UJT में टर्मिनलों की संख्या 3 होती है। जो अमीटर 2 बेस B1 और B2 होता है, अतः इन्हें डबल बेस डायोड कहा जाता है। B1 और B2 है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डबल बेस डायोड। डबल बेस UJT को और किस नाम से जानते हैं? डबल बेस डायोड के नाम से जानते हैं, जिसमें बेस लाइटली डोपेट N प्रकार का सिलिकॉन होता है। क्या होता है? N प्रकार का सिलिकॉन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूजेटी से ही है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग नहीं देख रहा है। अगर आप लोग ज्यादा देखने लगे या कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम और ज्यादा क्वेश्चन लाएं और ज्यादा सेट लाएं। ये तीसरा सेट ही है हम लोग का, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम और सेट और टॉप टॉप क्वेश्चन जो चुन चुन के एकदम एग्जाम में पूछने वाला ही लेके आएंगे। यूजेटी यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एमपीटीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भी बीबी को शून्य तक घटा के यूजेटी को ऑफ कर किया जाता है। क्या कहता है? भी बीबी को शून्य तक घटा के यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर को ऑफ किया जाता है। तो आज का यही सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट सेट अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आएगा। धन्यवाद।